जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 51। व्याह कामना सर्वनपुनासिति निश्चय परमो निर्मो निरंकार स शांतिमसि गच्छति। इसका हिंदी अर्थ, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। इसका व्याख्या है, अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर को निर्वाह मात्र के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्थित प्रज्ञ पुरुष उस स्पृहा का भी त्याग कर देता है। कारण है कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्व की प्राप्ति हो गई, वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर के चाहे शरीर रहे ना रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे ना हो, इस तरफ वह बेपरवाह रहता है। यही उसका निष्प्रह प्रवाह होना है। निष्प्रह होने का अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं, वह निर्वाह की वस्तु का सेवन भी करता है, पुण्य कुप्रथा भी ध्यान रखता है। अर्थात पहले साधना अवस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार अब भी करता है। परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रही तो अच्छा है, ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में प्रजाहाति यदा कामना पदों से कामना त्याग की जो बात कही थी, बात वही है कि इस पदों से इसका तात्पर्य है कि कर्मयोग में संपूर्ण कामनाओं को त्याग किए बिना कोई स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है, वे वास्तव में अपनी नहीं है, परंतु संसार में मिली हुई है। मिली हुई वस्तुओं को अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु व्यक्ति पदार्थ इंद्रिय आदि में मन रहित रहता है। यह शरीर में ही हूँ, इस तरह के शरीर में तादात्म्य मानना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ में अहंकार नहीं रहता। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में देखते हैं। जो मन में पन है, उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। तब प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंता में सभी दृश्य हैं, दृश्य से अलग है। यह नियम है कि ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञ निरंकार हो जाता है। स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। परंतु शांति जो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है, केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तु में सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता के संबंध रखने से ही अशांति होती है। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है, तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन तीनों चारों में अहंता ही मुख्य है। कारण है कि अहंता के निषेध से सबको निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैं पन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसा रहेगा, और कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा। जब कहने मात्र से कामना आदि का त्याग करके उसके अंतर्गत आ जाता है, तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया। इसका उत्तर है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों से कामना स्थूल है। कामना से सूक्ष्म स्पृहा, स्पृहा से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्मता है। अतः साधक पहले कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहंता का त्याग करने से लिए उसका सुगम हो जाएगा। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा, ममता और अहंकार का त्याग बताया जाता है, परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना, स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है। ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु की सम्मत से ही फंसता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है। कामना का त्याग करने से निष्क्रिय होने से सामर्थ्य आ जाती है, और स्पृहा का त्याग करने से निरंकार होने से सामर्थ्य आ जाती है। शास्त्रीय दृष्टि से अनुसार चलने पर मनुष्य पंडित हो जाता है, और साधक की दृष्टि से अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। कर्मयोगी दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है। पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ भी नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु से, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। मेरा कहने वाले शरीर आदि मात्र संसार के सर्वथा भिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहनाने वाले शरीर आदि से कुछ करना है तो वे केवल संसार के लिए हित ही करना है, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव होने पर मैं का एक आदेश में आपसे आप मिट जाएगा। और कर्मयोगी अहंता, मर्मता से रहित हो जाता है।
प्रमाणी मात्र मैं हूँ। इस प्रकार अपने स्वरूप स्वसिद्ध सत्ता होने का ज्ञान रहता है। इसमें तो प्रकृति का अंश है और हूँ सत्ता हूँ, यह वास्तव में मैं को लेकर अगर मैं ना रहे और हूँ ना रहे फिर तो तय रहेगा। मैं हूँ, तू है, यह है और वह है, ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर हैं। अगर इन चारों के यथार्थ व्यक्ति और देश काल को ना पकड़े तो केवल है ही रहेगा, है ही में स्थिति रहेगी। है में स्थिति होने से सांख्य योग की अहंता ममता से रहित हो जाता है। जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का है। कारण है कि मेरी कहलाने वाली वस्तु मेरा किन्नी मात्र पर भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का इस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है। अतः यह सब प्रभु ही का है, इसको प्रभु की सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और यह उन्हीं की और मैं उन्हीं का हूँ, ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। परिशिष्ट भाव। पहले सोमा तत्व कल्पते कहकर ज्ञान योगी सिद्धि बताई गई थी। अब संतमचित्ति कहकर कर्मयोगी सिद्धि बताते हैं। तात्पर्य है कि चिंता में स्थिति होने से अमृत की प्राप्ति होती है और जड़ता के त्याग से शांति प्राप्त होती है। अहंता अपने स्वरूप में मानी हुई वास्तव में है ही नहीं। अगर यह वास्तव में होती तो कभी निरहंकार नहीं हो सकते थे। भगवान श्री निरहंकार होने की बात नहीं कहते, परंतु भगवान कहते हैं कि हम अहंकारित हो सकते हैं और भगवान भी निरहंकार होने की बात नहीं कहते, परंतु भगवान निरंकार कहते हैं। अतः हमें अहंकार रहित हो सकते हैं। इस हमारा अनुभव भी वास्तव में स्वरूप अहंकारित है। सुषुप्ति के समय अहम अभाव और स्वयं हो जाता है, पर स्वयं रहता है। इसलिए सुषुप्ति से जगने पर हम कहते हैं कि मुझे ऐसा सुख से हुआ है कि मेरे को कुछ नहीं पता था। इस स्मृति से सिद्ध होता है कि सबका अनुभव करने वाला और कुछ पता नहीं था, यह कहने वाला तो था ही नहीं तो सुख का अनुभव किसको हुआ और कुछ पता नहीं था, यह बात किसने जानी, अतः कुछ पता नहीं था। यह अहम का अभाव है और इसका ज्ञान जिसको है वह अहीं रहित स्वरूप है। एक स्त्री के नथ कुएं में गिर गई। उसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर जाकर उस नथ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह नथ उसके हाथ लग गई तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उस समय वह कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि वाणी और जल का आपसी विरोध है। जल से बाहर आने पर ही वह बोल सका कि नथ मिल गई। ऐसे ही सुषुप्ति से अहम के लीन होने पर मनुष्य का सुख का अनुभव तो करता है, पर उसको व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने का साधन नहीं रहा। सुषुप्ति से जगने पर ही उसको सुषुप्ति पपी के सुख की स्मृति होती है। स्मृति अनुभवजन्य होती है। इस प्रकार सुषुप्ति तत्व में के अहम के अभाव का अनुभव हो सबको जाता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। अहंकार हमारे बिना नहीं रह सकता, पर हम स्वयं अहंकार के बिना रह सकते हैं और रहते ही हैं। हमारा स्वरूप चिंतन में सत्ता मात्र है। इस नित्य सत्ता को किसी की अपेक्षा नहीं है, पर सत्ता की अपेक्षा सबको है। अगर हम अहम को अलग ना होते, अहंकार रूप ही होते, सूक्ष्मता के भाव के अहंकार लीन होने पर भी हम नहीं रहते। अतः अहंकार के बिना भी हमारा होनापन सिद्ध होता है। जागृत और स्वरूप में अहम प्रकट रहता है और सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है, पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं। जो प्रकट और लीन नहीं होता वही हमारा स्वरूप है। कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वात्र के लिए कुछ ना कुछ व्यक्ति पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है, जिसको स्पृहा कहते हैं। स्थितप्रज्ञ महापुरुषों में शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता तो कहना ही क्या, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण है कि शरीर की आवश्यकता जो मनुष्य पराधीन बनती है, आवश्यकता तभी पैदा होती है जब मनुष्य उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है जो अपनी नहीं है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए मानता, फिर तो संसार की और संसार के लिए ही मानता है, इसलिए उसको कभी भी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। कामना और स्पृहा दोनों का त्याग करने का तात्पर्य है कि वस्तुओं को कामना भी ना हो और निर्वाह मात्र की कामना भी ना हो। कारण है कि निर्वाह मात्र की कामना भी सुख भोग है। इतना ही नहीं, शांति, मुक्ति, तत्वज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी कामना है। तो निष्काम भाव में मुक्ति की भी कामना नहीं होनी चाहिए। इस लोक में अपरा प्रकृति का निषेध है। जीवन अहंकार के कारण अपरा प्रकृति को धारण क्या है। अतः निरहंकार होने पर भी प्रकृति का निषेध हो जाता है और जीव जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। सबका त्याग होने पर भी अहंकार शेष रह जाता है, पर अहंकार का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।